ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द सर्किट इज सेटअप, ये सर्किट सेटअप हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में फर्दर, एंड देन ऑल स्विचेज आर क्लोज। हमने सारे स्विचेस क्लोज कर दिए। देखिए हमने क्या किया, ये स्विच भी क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि जाहिर सी बात सारे लैंप रन करेंगे, लाइट करेंगे। जैसे यहाँ से कुछ करंट यूँ चला जाएगा तो ये लैंप लाइट करेगा, यहाँ से एक करंट दोनों में से पास करेगा तो ये लैंप पूरा लाइट करेगा। ठीक है, विच स्विच इज ओपन, वन स्विच इज नाउ ओपन एंड ऑल द लैंप्स आर लाइट। ठीक है, एक स्विच हमने ओपन कर दिया लेकिन उसके बावजूद सारे लैंप जो है वो लाइट कर रहे हैं। तो इसमें चारों में से कौन सा स्विच है, ए बी सी डी। तो देखें, गैस करें, इसमें से बताएं। देखें गाइस, अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लैंप, ये अगर स्विच अगर हम ओपन कर देंगे तो करंट तो यहाँ से भी जाएगा, करंट यहाँ से भी जाएगा। दो लैंप यहाँ है, ये भी रन करेंगे, लाइट करेंगे, और ये भी लाइट करेगा। तो स्विच बी को ओपन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब भी सारे लैंप लाइट करते रहेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्विच बी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, अ लैंप कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सप्लाई कन्वर्ट एनर्जी एट अ रेट ऑफ, यानी कि 36 वॉट। 36 वॉट का क्या मतलब है, 36 जूल पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में 36 जूल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो गाइज हाउ मच एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन 10 सेकेंड। तो एक सेकेंड में जब इतनी हो रही है, ठीक है 36, तो 10 सेकेंड में कितनी होगी, 36 मल्टीप्लाई बाई 10। 36 मल्टीप्लाई बाई 10 वुड बी इक्वल टू 360 जूल। ठीक है, तो गाइज ये आपका करेक्ट ऑप्शन। अच्छा गाइज, यहाँ फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, E इज़ इक्वल टू VIT। ठीक है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि E इज़ इक्वल टू P इंटू टाइम। तो पावर कितनी है आपके पास, वो आपके पास है 36 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 360 और जूल। ठीक है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा गाइज नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है गाइज, द करंट वोल्टेज ग्राफ। गाइज ये मैंने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले इसी तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया है। द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के करंट वोल्टेज ग्राफ है, जिसमें वाई एक्सिस पे करंट है और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज। विच ग्राफ इज़ फॉर रजिस्टर एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड विच इज़ फॉर फिलामेंट लैम्प। तो गाइज देखें, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। विच ग्राफ इज़ फॉर रजिस्टर एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और फिलामेंट लैम्प, इसके लिए टेम्परेचर चेंज होता है। ऑब्वियस है, जब भी हम लोग फिलामेंट लैम्प है आपके पास, ठीक है, जैसे ही से वोल्टेज सप्लाई करेंगे हम लोग, ये लाइव वायर न्यूट्रल वायर, जैसे हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो जैसे ही इसके अंदर से करंट पास होना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी, और एक वक्त पे आगे करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। अब देखते हैं गाइस कि देखें इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और करंट देखें, वोल्टेज एक वक्त पे जाके कांस्टेंट हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया। ऐसा फिलामेंट लैंप पे नहीं होता, करंट एक वक्त पे जाके स्टॉप होता है। ठीक है गाइस, तो आप देखें सेकंड, देखें यहाँ क्या हुआ आपके पास, यहाँ करंट वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी वैसे वैसे इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम करंट कम होता जा रहा है, उसके बढ़ने का रेट कम हो रहा है। तो आप देखें यहाँ पे करंट जाके कांस्टेंट हो गया। ठीक है, करंट क्या हो गया गाइस, कांस्टेंट हो गया, जबकि वोल्टेज इन्फिनिट बढ़ रहा है। तो ये आपके पास किसका ग्राफ हो गया, फिलामेंट लैंप का। ठीक है, और रेजिस्टर्स का एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिल्कुल ओम्स लॉ फॉलो करेगी रेजिस्टर, तो रेजिस्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपके पास ये हो गया। और ओम्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और कैसा ग्राफ आता है, वोल्टेज और करंट का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, तो आपके पास 2 हो गया फिलामेंट लैंप, 2 हो गया आपके पास रेजिस्टर का। ठीक है, और 3 हो गया फिलामेंट लैंप का। रेजिस्टर का कौन सा है, 2, और 3 फिलामेंट लैंप। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा गाइज नेक्स्ट देखते हैं आप। गाइस फिलामेंट लैंप जो है वो नॉन ओमिक कंडक्टर है, इसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, कर्व आएगा। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर है फिलामेंट लैंप, इसका ग्राफ हमेशा कर्व आएगा। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है रेजिस्टेंस अनइक्वली बढ़ रही होती है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रही होती है। तो इक्वल वोल्टेज बढ़ाने से इक्वली करंट इंक्रीज़ नहीं होगा, उनमें लीनियर रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो फिलामेंट लैंप जो है वो आपका नॉन ओमिक कंडक्टर है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टर ओमिक कंडक्टर है इस केस में। ठीक है, रेजिस्टर आपका ओमिक कंडक्टर है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है।
अ लैम्प इज़ रेटेड 12 वोल्ट एंड 600 मिली वॉट। तो आपके पास ये लैम्प का वोल्टेज गिवन है और पावर गिवन है, व्हाट इज़ द करंट। मिली वॉट का क्या मतलब है गाइस, 600 10⁻³ वॉट, ठीक है। तो गाइज आपके पास क्या फाइंड करना है, आपने करंट फाइंड करना है। करंट इज इक्वल टू क्या होता है गाइज, करंट पावर का पहले फॉर्मूला देखें, पावर इक्वल होती है किसके, वी आई के, ठीक है। करंट किसके इक्वल हो जाएगा गाइज, पी अपॉन वी के, ठीक है। पी आपके पास कितना आ रहा है, पावर कितनी आ रही है गाइज, पावर आ रही है 600 10⁻³ डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना आ रहा है 12। तो गाइज इसे डिवाइड करें, जो भी वैल्यू होगी वो करंट की होगी और उसका ऑप्शन वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप इसमें से अच्छा इसमें मिली में देखते हैं, इसमें मिली में कन्वर्जन आ रहा है क्या, चेक करते हैं इसे। 600 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 12, तो गाइज 0.05, ठीक है। तो देखें आंसर कितना आ रहा है 0.05 एम्पेयर। तो गाइज देखें 0.05 तो कुछ भी नहीं है। अब ये किस में आ रहा है, मिली एम्पेयर में। देखें गाइज पॉइंट को 3 डिजिट यहाँ ले जाए, ठीक है। जो डिजिट खाली आया, जो एम्प्टी स्पेस है उसकी जगह 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50 10⁻³ एम और 50 और -3 10⁻³ की जगह मिली एम्पेयर, ठीक है। ये 50 है, तो आपके पास 50 मिली एम्पेयर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 3 आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ रेजिस्टर। गाइज ये मैं ऊपर 2-3 क्वेश्चन इस तरह के करवा चुका हूँ कि जब भी हम लोग सेल्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि तीनों सेल्स के रन होने का टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग 3 सेल्स इन पैरेलल। तो टाइम की बात देखें, वोल्टेज तो वही रहेगा, जो सिंगल सेल का वोल्टेज है रिजल्टेंट वोल्टेज भी वही रहेगा, लेकिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। देखें ईच सेल प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, नो ऐसा तो नहीं है। ईच सेल सप्लाइज मोर चार्ज, नो। ईच सेल टेकन लॉन्गर टाइम टू रन डाउन, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। 35 में क्या कह रहा है गाइज, देखें 35 में क्या है, द डायग्राम शोज 3 रेजिस्टर इन पैरेलल, व्हाट इज़ द कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो तीनों पैरेलल में कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या है, 1/R इक्वलेंट, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। R1 की वैल्यू कितनी गाइज, ये आपके पास 5 है। 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 5 है, और प्लस 1/R3 की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 10 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा गाइज, ये आएगा आपके पास 10। तो यहाँ 2 आ जाएगा, +2 + 1, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 5/10 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। R इक्वलेंट वुड बी इक्वल टू 2 ओम, ठीक है गाइज। ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ रही है इन तीनों की कंबाइन, ठीक है। तो 2 ओम ये आपके पास आ गई।